हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए, अब बारी आ चुका है, टाइम आ चुका है शॉर्ट रिवीजन फटाफट करने का और 10 से 20 मिनट के अंदर में एक पूरी टॉपिक को कंप्लीट करने का और ऐसे ऐसे लगभग 2 से 3 लेक्चर के अंदर में चैप्टर को डन करने का और ऐसा शॉर्ट रिवीजन करेंगे जिसमें हमारा कंप्लीट सब कुछ आएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। चलिए, आज टॉपिक कर रहे हैं हम प्लेन मिरर। क्या कर रहे हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो होता है ये क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो और एक सरफेस कैसा हो और ग्लास हैविंग वन सरफेस पॉलिश्ड और प्लेन ग्लास हैविंग वन सरफेस पॉलिश्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। एग्जांपल के लिए मान लो जो ऐसा, ये देखो ये प्लेन सरफेस है, इसमें क्या है? एक सरफेस पॉलिश्ड, ये हमारा हो गया प्लेन मिरर। ये क्या हो गया? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में इधर देखो क्या है? ये पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, और ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना? ये पॉलिश्ड सरफेस और ये क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। प्लेन मिरर में सबसे पहला चीज क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दो लॉ होती है ना? फर्स्ट लॉ, है ना? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये होता है फर्स्ट लॉ। क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। सारा एक ही प्लेन में, उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट लॉ। उसके बाद कौन सा आएगा? सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सेकेंड लॉ है ना? सेकेंड लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of refraction, है ना? सॉरी, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो इधर क्या होगा? ये सर, ये मान लो प्लेन मिरर है, एक सरफेस पॉलिश होगा, एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, ओके। यहाँ से कोई भी आए, ये कौन सा है? इंसिडेंट रे, ठीक है, और टकरा के कैसे चला गया? ये कौन सा है? रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा कौन सा लाइन है? नॉर्मल। ये एंगल लाइन क्या होता है? ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इसमें होता क्या? एंगल आई बराबर कितना है? एंगल ये होता है, ये हमारा सेकंड है, ठीक है। तो इसमें आ गया हमारा, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल सरफेसेस। कर्व हो, प्लेन हो, टूटा फूटा हो, कैसा हो, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन is valid for all surface। सारे सरफेस के लिए लॉज ऑफ क्या हो जाता है? वैलिड हो जाता है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? तीसरा नंबर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब आएगा इमेज फंक्शन। क्या आएगा? इमेज फंक्शन से पहले क्या पढ़ते हैं? ऑब्जेक्ट और इमेज। सबसे पहले चर्चा आती है कौन सी? ऑब्जेक्ट। किसकी चर्चा आती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? एक रियल ऑब्जेक्ट, दूसरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पहले देखो रियल ऑब्जेक्ट, है ना? दूसरा कौन सा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन
रियल होता है, रियल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट, रियल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक। उसमें क्या है, वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये रियल इंटरसेक्शन है और ये वर्चुअल इंटरसेक्शन है। ओके, देखो समझो, ऑब्जेक्ट अगर रियल है, इसका मतलब ये अगर प्लेन मिरर है ऐसा, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक, तो इसका इमेज जब बनाया जाएगा तो रे इस तरीके से डेविएट होगा, ये यहाँ से यहाँ गया टकरा के इधर गया, ये यहाँ से यहाँ गया टकरा के इधर गया, ये रियल ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे ढंग से पीछे करोगे तो यहाँ इमेज बनेगा, ये होगा वर्चुअल इमेज, ठीक। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक। उसी तरीके से वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लो ये प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट पीछे रखा है तो इसका इमेज बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन इंसिडेंट रे इधर से आएगा, ये ऐसा है इंसिडेंट रे, ठीक है, ये ऐसा आएगा इंसिडेंट रे, और ये इस तरीके से मिल जाएगा इसका, ये यहाँ पे कौन हुआ, ऑब्जेक्ट, ये तो ये हमारा कौन सा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट दो तरीके के, तो इमेज भी दो तरीके से, है ना। तो हमारा कौन आएगा, इमेज, इमेज में कितने होंगे, दो, कौन होंगे, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। तो पहला है रियल इमेज, दूसरा कौन सा, वर्चुअल इमेज, यानी कि इसमें इंटरसेक्शन किसका होता है, इमेज में इंटरसेक्शन रिफ्लेक्टेड रे का होता है, यानी कि रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो ये क्या है, रियल इमेज। देखो यहाँ से कोई रे आया, ऐसे यहाँ से कोई रे आया और टकराने के बाद ये रे ये मिला, है ना, टकराने के बाद मिला। ये क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ, ये है ऑब्जेक्ट, है ना, और ये क्या है हमारा इमेज। ध्यान से देखो तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक। उसी तरीके से वर्चुअल इमेज क्या होगा, रियल वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये आ जाएगा वर्चुअल इमेज। मान लो ऐसे ये मिरर है, यहाँ से कोई लाइट का ऐसे जा रहा है, ये ऐसे गया, ये इंसिडेंट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से टकरा कैसे निकला, यहाँ से टकरा के ये ऐसे निकला, इधर मिलेगा नहीं, ये कहाँ मिलेगा, पीछे करने के बाद मिलेगा, तो मतलब यहाँ मिलेगा, ये हमारा इमेज है, हमारा क्या है, इमेज। इस तरीके से हमने क्या पता कर लिया, बताओ क्या पता कर लिया, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, सबकी चर्चा कर ली, ठीक है। अब देखते हैं प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, ठीक। इसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर ऐसा करें, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर कि प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड रियल बोथ इमेजेस, ठीक है, लेकिन सेम साइज का, है ना। फॉर्म पहला इमेज क्या है, फॉर्म इमेज इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज इक्वल फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
distance is equal from the mirror. मिरर से ओरिजिनल इमेज क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, और ये कैसे मिल रहा था? रियल इमेज का, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज फ्रॉम virtual image of real object and real image of virtual object। ये ऐसा होता है। ठीक, ये तीन तरीके के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, और एक होता है कि अगर मैं बोलूँ रे इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगा, हमें ये पता करना। मान मतलब कैलकुलेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड कैलकुलेशन ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, है ना। रिफ्लेक्टेड रे का हमें क्या निकालनी है? कैलकुलेट करनी है कितना रोटेट कर रहा है। ठीक है, इंसिडेंट रे फिक्स्ड मिरर रोटेट बाय थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय 2 थीटा इन सेम डायरेक्शन। ये भी है। दूसरा क्या होता है, यानी कि अगर मैं बोलूँगा ओमेगा यानी कि थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स थीटा ऑफ मिरर, ये ऐसा होता है। यानी कि ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ओमेगा ऑफ मिरर, ऐसा हो सकता है। कैसे? मान लो ये ऐसा है, इंसिडेंट रे है और ये फिक्स है। अगर ये मिरर मूव किया एंगल कितना, ये रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, मिरर मूव किया इतना, यानी ये घुमा इतना एंगल इधर थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे फाइनल चला जाएगा, वो इधर चला जाएगा, है ना। आर फाइनल और आर इनिशियल, ये रोटेट जो करेगा ये आएगा थीटा, है ना। मिरर घुमा थीटा तो रिलेट हो जाएगा। और दूसरा आता है इसमें, अगर इंसिडेंट रे घुमा थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा 2 थीटा। इफ मिरर इज फिक्स्ड देन थीटा ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा हो जाएगा थीटा। यानी कि थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल्स टू कितना? 2 टाइम्स थीटा ऑफ मिरर माइनस 2 टाइम्स थीटा ऑफ इंसिडेंट रे, ये ऐसा हो जाएगा। यानी और मैं पूछता हूँ ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का निकालना हो तो 2 टाइम्स ओमेगा ऑफ मिरर माइनस, ये 1 टाइम्स है माइनस ओमेगा ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये रिलेशन ना एंगुलर वेलोसिटी है मेरे चर्चा में ये। ठीक है, अब टॉपिक आती है हमारा इमेज फॉर्मेशन, यानी नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन। लास्ट हेडिंग है नंबर ऑफ इमेज formation by 2 plane mirror at some angle। कुछ एंगल में 2 प्लेन मिरर है, उस टाइम पे नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन में निकालना है।
पहला नंबर, मान लो ये ऐसे 1 मीटर है और 1 मीटर ऐसे, ठीक, और ये एंगल थीटा है। अगर मैंने बोला 360/θ = m है, और n कैसा है, where n is an integer, n कैसा है, इंटीजर, और n = even, then total number of image इज कितना हो जाएगा, n-1, पहला नंबर। दूसरा 360/θ = n, और n जो है वो ऑड है, तो उसमें हम चेक करेंगे ऑब्जेक्ट इज इन बाइसेक्टर और नॉट, देन चेक ऑब्जेक्ट इज इन बाइसेक्टर और नॉट, ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर है या फिर नहीं है। उसमें से लिखा जाएगा इफ ऑब्जेक्ट इज इन एंगल बाइसेक्टर, देन क्या कहलाता है, टोटल नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n-1, ठीक। और दूसरा क्या होता है, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इन अ एंगल बाइसेक्टर, दूसरा है इफ ऑब्जेक्ट is not in an angle bisector, then total number of image is n, इसमें कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इमेज n हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस स्लाइड में हमने प्लेन मिरर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारा वैल्यू, सारा फंक्शन, सारा चीज पढ़ लिया। रोटेशन ऑफ मिरर पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, इमेज पढ़ लिया, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, और नंबर ऑफ इमेज पढ़ लिया। इसने अगर आपने इस वीडियो को पूरे सुबह से अंत तक देख लिए तो प्लेन मिरर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इत्मीनान से और ढंग से पूरे चैप्टर को इसी तरीके से 3-4 एपिसोड में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। आपको ध्यान से बस देख लेना है कंप्लीट वीडियो को, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी और अपने फिजिक्स को एंजॉय किया होगा। अगर फिजिक्स अच्छी लग रही है और फिजिक्स को एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जोश और जुनून बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहे। धन्यवाद।